हुआ ये था कि 1971 में चुनाव हुए, बांग्लादेश वाला युद्ध था। उस साल चुनाव हुए, इंदिरा गांधी चुनाव जीत के रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी चुनाव जीतते हैं। राजनारायण सामने लड़ रहे थे। सामने चुनाव कौन लड़ रहे थे? और राजनारायण ने कोर्ट में केस किया और राजनारायण ने यह कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। किसका दुरुपयोग किया? सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। आप यूं समझ लीजिए इस बात को, अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम है और अशोक गहलोत मान लो चुनाव लड़ेंगे एमएलए का सरदारपुरा से चुनाव लड़ते हैं, सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार होगा। प्रचार करने के लिए जो जीप जा रही है उनमें एक जीप सरकारी है। एक जीप क्या है? आप सरकारी जीप यूज में नहीं ले सकते। आप चुनाव लड़ने वाले हो तो भाई अपनी खुद की जीप लाओ। और इंदिरा गांधी के चुनाव में प्रधानमंत्री तैयार इंदिरा गांधी पहले से, तो कुछ सरकारी जीपें घूम गई और राजनारायण ने कहा कि जा देख लो साहब, यहाँ पे सरकारी जीपें घूमी थी, सरकारी जो धन है उसका क्या किया गया है, यहाँ पे दुरुपयोग किया गया है। इसलिए कोर्ट में जब मामला गया, इलाहाबाद में लोअर कोर्ट के जज हुआ करते जगमोहन सिन्हा, क्या नाम था? और जगमोहन सिन्हा डिसीजन सुनाया कि इंदिरा गांधी को चुनाव में हारा हुआ घोषित किया जाता है, इंदिरा गांधी के चुनाव को इलीगल घोषित किया जाता है, इसलिए इंदिरा गांधी सांसद नहीं है। पर उन्होंने जजमेंट का अगला हिस्सा बोला, लेकिन इंदिरा गांधी अपने पद पर बनी रह सकती है, प्रधानमंत्री बनी रह सकती है, प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की उनको आवश्यकता नहीं, पर वो सांसद नहीं। इसका मतलब था कि इंदिरा गांधी इस पद से इस्तीफा दो सांसद से और वापस चुनावों के अंदर जाओ और वापस चुनाव में जाके जीत के आओ। 6 महीने रह सकते, 6 महीने बाद हटना पड़ेगा आपको, आपको किसी ना किसी एक हाउस का मेंबर तो बनना पड़ेगा। इंदिरा गांधी घर आए और इंदिरा गांधी ने घर पे आके सोचा कि मैं रिजाइन कर देती हूँ पीएम से, कि जब सांसद ही नहीं हो तो पीएम रहेगी क्या करूंगी, और मुझे पीएम से भी रिजाइन कर देना चाहिए। और इंदिरा गांधी बड़े फ्रस्ट्रेट हुए कि यार अपना चुनाव पूरी तरीके से इलीगल घोषित कर दिया गया। इंदिरा के बेटे थे संजय। बेटे कौन थे? संजय गांधी बेटे थे। और संजय को पता था कि यार एक बार पावर हाथ से निकल गई और यदि एक बार किसी और को पीएम बना दिया तो फिर अपने पास क्या पता पावर आए नहीं आए। और संजय ने अपनी मम्मी को कहा कि नहीं मम्मी, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम रिजाइन क्यों करोगी, रिजाइन नहीं देना चाहिए। एक मतलब कोर्ट का फैसला ये बताएगा कि इंदिरा को पीएम रहना है या नहीं रहना है, मतलब थप्पा नहीं लगेगा तो तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा, मतलब ये बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अपने हैं पीएम है, आपको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। इंदिरा ने कहा कि नहीं संजय, मैं पूरा मन बना चुकी हूं और मैं मेरा रिजाइन करूंगी। तो संजय को लगा क्या किया जाए, तो संजय ने हाथों हाथ हरियाणा के एक बड़े नेता को फोन किया, बंसीलाल चौधरी, क्या नाम था? चौधरी बंसीलाल को फोन किया और बंसीलाल जी कहा कि बंसीलाल जी ये बात है, मम्मी रिजाइन करने जा रही है। बंसीलाल जी ने कहा 1 घंटे का टाइम दो, 1 घंटे मना के रखो मैम को रिजाइन ना करे, 1 घंटे में व्यवस्था कर दूंगा। 1 घंटे तक इंदिरा को इधर उधर बातों में लगाया। 1 घंटे में बंसीलाल जी ने हरियाणा बॉर्डर के आसपास, दिल्ली के जो गांव है, गुड़गांव के आसपास के गांव है, यहाँ पे लोगों को फोन किए और लोगों को फोन कर कहा जीप, पैदल, बसें, ट्रैक्टर, ट्रालियां जिसपे भर के जा सकते हो उतने भर भर के जाओ और इंदिरा गांधी के घर के चारों तरफ जाके नारे लगाओ। 1 घंटे के अंदर